बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, बात करेंगे सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के राज। आपकी ज़िंदगी अगर सेहतमंद है और आपके जेब में पैसे नहीं हैं और आपका जो है वो इतना जो मतलब कि लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन आपकी अगर आप अगर सेहतमंद हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी जो है वो चंद बेहतरीन ज़िंदगियों में से एक है। दौलत, शोहरत और इक़्तिदार का नंबर भी सेहत के बाद ही आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एक तंदुरुस्त ज़िंदगी कैसे गुजारें, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सेहत के बारे में कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। मतलब कि हर बंदा जो है वो अपने तरीके से इसे डिफ़ाइन कर रहा होता है, इसकी अपनी ही डेफिनेशन बयान कर रहा होता है। मुल्क में जो कुछ इस तरीके से हमारी रिवायात में शामिल हो गई हैं कि इनसे बचाव मुश्किल है। मसलन सेहत का ताल्लुक बहुत ज़्यादा खाने से जोड़ लिया गया है, जो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। यहाँ ज़्यादा वज़न वाला इंसान को सेहतमंद तस्वुर कर लिया जाता है, यानी कि हम जिसको मोटा ताज़ा देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ा सेहतमंद है, और अगर कोई वीक सा बंदा हमें नज़र आ जाए तो हम कहते हैं कि यार इसका कोई हाल नहीं है, या इसकी ये इतना तंदुरुस्त नहीं है, इतना सेहतमंद नहीं है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली बात है बाकायदगी से तिब्बी मुआयना, यानी कि बाकायदगी से हमें जो है वो तिब्बी मुआयना करवाते रहना चाहिए बार बार। यानी कि जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में हुकूमत की तरफ से घरों पर जाकर इस किस्म की तिब्बी मुआयने का एहतमाम भी किया जाता है। वो कहता है कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है वो उन्होंने एक शेड्यूल बनाया होता है, जहाँ पर वो हर घर में जाकर हर फर्द का जो है वो तिब्बी मुआयना करते हैं, मतलब रेगुलर बेस पे। और शरह अमवात भी कम है। तिब्बी मुआयने में ख़ास तौर पर आँखों, दांतों और खून के टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नंबर दूसरे पर है तिल और मसे ख़तरनाक हो सकते हैं। हमारे जिस्म पर तिल और मसे नमूदार होते रहते हैं, लेकिन ये ख़तरनाक शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। बाज़ तहकीकात के मुताबिक जिल्द के कैंसर का ताल्लुक मसों और तिलों से भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा मिकदार और तेज़ी के साथ नुमायाँ तिलों का नमूदार होना और पहले से मौजूद तिलों के साइज़ में यकायक इजाफा और जो है वो सरतान की अलामत भी एक हो सकती है। इसलिए खुदा न खास्ता अगर आपके जिल्द पर तिलों और मसों की मौजूदगी में गैर मामूली इजाफा हो तो एक डॉक्टर से ज़रूर आप चेकअप करवाएं। बात वही पहले वाली है कि आप जो है वो तिब्बी मुआयना ज़रूर करवाएं। गज़ा लेने से पहले सोचें, यानी कि जो भी गज़ा आप ले रहे हैं, जो कुछ आप खा रहे हैं, उससे पहले एक मर्तबा सोच लें कि ये आपकी सेहत के लिए कितनी मुफीद है और कितनी नुकसानदेह है। कैम्ब्रिज में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक ज़्यादातर अफराद गज़ा लेने से पहले अपनी सेहत के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, हालांकि ये एक बहुत ज़रूरी अमल है। अगर लोग अपनी सेहत के बारे में मुकम्मल मालूमात रखें और इसकी मुताबिकत से ही गज़ा लें तो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। अब उसके बाद अगला नंबर जो है वो खुराक की पाबंदी का भी आता है। यानी कि हम देख रहे होते हैं कि डेली बेस पर हम अपनी खुराक चेंज कर रहे होते हैं, कभी क्या खा रहे हैं और कभी हमारे पास खाने के लिए टाइम नहीं होता, मतलब कभी लेट खा रहे हैं, कभी जल्द हम खाना खा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमारी सेहत को जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। आप अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा किसी हाल में ना छोड़ें। वक्त की कमी और काम की ज़्यादती की वजह से ग़िज़ा का छोड़ देना मुनासिब नहीं। थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा ज़रूर लें। अगर आप अपने काम के अंदर मसरूफ़ हैं, आपका काम बहुत ज़्यादा है और आपको खाने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही ख़तरनाक है कि कम अज़ कम आप अपना खाना टाइम पर खाएँ। और खाने से पहले जो एक मर्तबा ज़रूर सोच लें कि आप क्या खा रहे हैं और उसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा।